मेरे पास तो दस्तावेज है, ये पुस्तक है और सारी चीज़ें। तो उन्होंने कभी सरना धर्म की मांग नहीं की थी। दूसरा जो है, उन लोग एक तथ्य रख रहे हैं कि पूरे देश में 21 राज्यों में सरना लिखा गया है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि लाख में 3 राज्य, झारखंड 41 लाख कुछ, उड़ीसा 4 लाख, बंगाल 4 लाख, 10,000 बिहार, 8,000 आपको छत्तीसगढ़, यही आंकड़े हैं। फिर किस हिसाब से वो लोग 21 राज्य का दावा करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों ने एक तर्क दे रहा कि हम 50 लाख के करीब लिखे हैं। निश्चित रूप से झारखंड सरना पर लिखा है, लेकिन क्या, इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भाई सरना धर्म कोड की मान्यता देना चाहिए, हम लोग सबसे अधिक लिखे हैं। तो मेरा उनसे सवाल है, क्या गोंडी धर्म 2021 में सरना से अधिक लिखेगा तो सरना छोड़ के सारे सरना वाले गोंडी धर्म लिखने के लिए तैयार हैं? दूसरा सवाल, सरना पूरे देश में 181 तरह के हम आदिवासी जाति रहते हैं। सरना के समर्थन में कितने समुदाय ने, कितने जाति ने समर्थन पत्र दिया? और आदिवासी धर्म के बारे में आपको भील ने हमें समर्थन पत्र दिया, गोंड ने दिया, मीणा ने दिया, संथाल ने दिया, लोहरा ने दिया, महली ने दिया, चेरो ने किया, खिरवार ने दिया, हमारा हो ने दिया, मुंडा दिया। इस तरह से हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। तो मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि समाज को सरना पर कितने समुदाय देश में समर्थन पत्र दिए हैं, उसको भी जनता के पास लाने का काम करें। तो आज हम पूरे देश के आदिवासी जो 1871 से 1951 तक हमारा अलग गणना हुई थी, आदिवासी धर्म के रूप में, प्राकृतिक धर्म के रूप में, तो केंद्र सरकार ने 1961 में हटा दिया। हम लोग पूरे देश के आदिवासी केंद्र सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि हमारा धर्म कोड था जो 1961 में आपने हटाए हैं, उसको पुनर्स्थापित कर दीजिए। अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, अपने सभी प्राकृतिक पूजक हैं हम लोग, और यही हमारी सबसे बड़ी जो है एक विशिष्ट पहचान बनती है। और हम लोग जो अपने मूल धर्म में रहे हैं, हम लोगों को वही पहचान जो आज़ादी के बाद तक 1951 तक थी, हम बस उसी को पुनर्स्थापित करने। और आपके संविधान में भी 342 में भी ये सब बात, जो अनुच्छेद है उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। आदिवासी के रूप में हम लोगों की पहचान बनी है उसमें। तो अगर आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? किसी हम क्षेत्रीयता की बात तो नहीं कर रहे हैं, पूरे देश भर के आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व की बात। उसके बाद सारे आदिवासी एक, और जहाँ तक आरएसएस का एजेंट या ईसाई के एजेंट, किसी को लोकतंत्र में किसी को बोलने का स्वतंत्रता है, तो धर्म कोड अगर मिलेगा तो देश में तो बीजेपी की सरकार ही वही देगी ना। ये धर्मगुरु लोग तो ये आमंत्रित नहीं करेंगे ना। तो अगर कोई कांग्रेस होकर धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और कोई बीजेपी होकर धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कुछ लोग की दुकानदारी बंद होने वाली, इसीलिए परेशानी है। और दूसरा, कोई यहाँ व्यक्तिगत कुछ लोग दुकानदारी चलाना चाहते हैं कि हमारा सरना, चूँकि सरना एक पवित्र पूजा स्थल है, मैं भी वहाँ पूजा करता हूँ। तो दुनिया में कहीं भी ना पूजा स्थल के नाम पर धर्म या धर्म कोड, धर्म का नाम या धर्म कोड आमंत्रित नहीं है, तो फिर सरना पर कैसे सहमति होगा पूरा देश? मैं भी